तो हम लोग बच्चों डेप्रिसिएशन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबके कोर्स में होता है ये चैप्टर। क्या करना होता है बच्चों डेप्रिसिएशन में कि मशीन को हम मशीन मतलब डेप्रिसिएबल जो फिक्स एसेट्स है उसको हम यूज करते हैं। मशीन या फिक्स एसेट्स को बच्चों हम लोग यूज करते हैं लैंड को छोड़कर। और उसमें वैल्यू डिक्लाइन होती है बिकॉज हम उस एसेट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो वो जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है। डिक्लाइन क्यों होगी? इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं वेयर एंड टियर। वेयर एंड टेयर का मतलब है व्हेन यू विल यूज द आइटम, वेदर इट इज प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन बिजनेस, whatever we talk in accountancy that is all related to business। ठीक है। तो जो भी चीज हम यहाँ यूज करेंगे उसमें बिजनेस में वो घिसावट आएगी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। तो वो जो डिक्लाइनिंग वैल्यू है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो एसेट्स की कीमत कम होती है, तो एसेट क्रेडिट होती है। और डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। ठीक है। तो यहां पर बच्चों मेरा जो बेसिक मैसेज है वो ये है कि जब आप एसेट्स को यूज करोगे तो वो एसेट्स पुरानी होगी, यूज होगी, एसेट्स पुरानी होगी और डिक्लाइनिंग वैल्यू होगा तो उसका आंसर आएगा डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिवाइसेस। ये जो चैप्टर है अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन, ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा, ये अर्थमेटिकल ज्यादा और अकाउंटिंग एस्पेक्ट से कम है। अभी आप देखना, जब मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा लिखने वाला एरिया, तो आप देखेंगे कुल मिला के चार ही जर्नल एंट्रीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली फिक्स एसेट्स में मशीन खरीदी, क्योंकि अक्सर एक आदत से पड़ गई है कि डेप्रिसिएशन है तो मशीन पे ही लग रहा होगा। फर्नीचर पे भी लग सकता है, किसी भी एसेट्स पे लग सकता है। तो हमने क्या करा, डेप टू मशीन कर, मशीन खरीदी, मशीनरी टू बैंक, अज्यूम कर लिया चेक से पेमेंट हुई। फिर हमने डेप लगाया, डेप लगाया तो बच्चों एंट्री हुई, डेप लगाया तो बच्चों जर्नल एंट्री हुई डेप्रिसिएशन टू मशीन, एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू मशीन। और उसके बाद डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। और फिर उसके बाद लेजर को बंद कर दिया। हर 12 मंथ्स के बाद हम लेजर को बंद करते हैं। हर 12 मंथ्स के बाद हम लेजर को क्या करते हैं? बंद करते हैं। और बैलेंस कैरेट डाउन करते हैं यदि वो मशीनरी है, कैश है, बैंक है, एसेट या लायबिलिटी कैटेगरी की कोई आइटम है। और यदि वो आइटम खर्चे वाली आइटम है तो हम उसको सीधा सीधा लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। नॉमिनल अकाउंट पीएल, खर्चे वाली आइटम है तो पीएल में जाएगी, उसका लेजर का बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परचेजेस सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो इनका लेजर हम बंद नहीं करेंगे। मतलब बंद क्या करेंगे? बंद तो करेंगे, कैरेट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है। अब आता है बच्चों, हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ने के लिए आता है? हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अब एक एक बात यहां पर याद दिला रहा हूं कि किसी चीज को करने के दो मेथड है। एक तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को निकालने के दो मेथड है। आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल लो। और दूसरा
रिटन डाउन वैल्यू से निकाल लो। मैं अभी एक एक करके बताऊंगा, आप देखते जाइए। दूसरी बात क्या है, जर्नल एंट्री करने के भी दो मेथड है। एक मेथड तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या टू फिक्स एसेट्स है। एक दूसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप है। एक तो डेप टू मशीन है और एक डेप टू प्रोविजन फॉर डेप है। दोनों मेथड से नेट इफेक्ट हमारा प्रॉफिट बैलेंस शीट वही आएगी, मगर टेक्निक दो है, डेप टू मशीन, डेप टू प्रोविजन, दो विकल्प है। अमाउंट निकालने के अलग है और जर्नल एंट्री के भी दो मेथड है। इसके सिवाय और क्या होता है, लेजर को हर 12 महीने के बाद बंद करना है। डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। लेजर को कैरेट डाउन करना है, ब्रॉड डाउन करना है। एसेट्स का बचा हुआ बैलेंस डेप लगाने के बाद बैलेंस शीट में आएगा, और डेप्रिसिएशन बिंग नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जब डेप्रिसिएशन के बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में हम ले जा लेंगे तो उसका बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होगा। अगर जो हम अकाउंटेंसी का सफर देखें तो जनरल एंट्री से शुरू होता है और फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट पे खत्म होता है। 1 ईयर का ये एक अकाउंटिंग साइकिल होता है। 12 मंथ्स के बाद अकाउंटिंग साइकिल बंद होता है, फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स की 1 अप्रैल को या 1 जनवरी को फिर से शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, ये बेसिकली अर्थमेटिकल ज्यादा है और जर्नल एंट्री के हिसाब से कम है। मगर मैंने ये देखा है बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है अमाउंट निकालने में, क्योंकि अर्थमेटिक होती है और वो केयरलेसनेस दिखाते हैं और वो उसको अर्थमेटिकली कैलकुलेट भी करते हैं। एक मशीन 5 साल पहले 1 लाख की खरीदी थी, 5 इयर्स के बाद उस मशीन का 1/4 5,000 लॉस पर बेच दिया, जर्नल एंट्री करो। तो अर्थमेटिक होती है। और मैथ्स के आते ही कई बार बच्चे बहुत अलर्ट हो जाते हैं और कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते मैथमेटिक्स। वो मैथ्स की भी कौन सी ब्रांच है, अर्थमेटिक है। ठीक है, तो मैं भी कुछ आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ बातें और शेयर करता हूँ आपसे। ये देखिए बच्चों, देखिए आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। देखिए, जैसे पहली एंट्री आएगी, मशीनरी टू बैंक, परचेज ऑफ मशीनरी, ये शुरू में आ गई। सपोज इमेजिनरी कोई डेट ले ली और फिर 31 मार्च को आपको इस मशीन पर क्या लगाना होगा, डेप लगाना होगा। डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो ये हमारा रूल हो गया, एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट होता है। मशीन में रूल लग गया बच्चों, असेट माइनस, असेट प्लस डेबिट होता है और असेट माइनस क्रेडिट। अब आता है बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, शॉर्ट में डेप बोल देते हैं। इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया। उसकी एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब बच्चों क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो है उससे हमारा ये बंद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया पीएल में। ठीक है, तो ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद हो गई।
ठीक है। या देखिए, अब नेक्स्ट ईयर बार बार तो मशीन नहीं खरीदेंगे। अगेन एज यूजुअल डेप लगेगा। डेप तो एवरी ईयर लगना है। डेप चार्ज एंड देन एज यूजुअल डेप ट्रांसफर टू पी। ये बच्चों क्लास 11th लेवल पे पढ़ाया जाता है। बहुत आसान चीज होती है ये। ठीक है। अब देखिए आगे, व्हेन मशीन इज सोल्ड, डेप इज चार्ज्ड टिल द डेट ऑफ सेल। डेप इज चार्ज टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन। ठीक है। तो depreciation account debit to machine, and then machine is sold at a loss, cash या बैंक, account debit to machine। ये बच्चों बहुत बेसिक सा, इसमें लॉस भी होता है, तो लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। और ये लॉस देयर आफ्टर कहाँ चला जाता है? हियर। वेयर विल लॉस गो? हियर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो अब यदि हम कोई क्वेश्चन ले लें, सपोज मान लीजिए हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, कॉस्ट प्लस स्टैब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ मशीन 20,000 था। तो व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन? 1,20,000। फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी? 1,20,000 रुपीज। ठीक हो गया। देखिए अब इसके बाद है बच्चों, डेट टू बी चार्ज पर एनम। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। एसएलएम बोल देते हैं इसको। ओके। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। हो गया बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए।
ये आ गया। तो हमने खरीदी कब थी? सपोज ये मशीन है 1421 एक्वायर्ड, 1421 एक्वायर्ड। मशीन कब खरीदी? 1421 को। बुक्स क्लोज्ड, क्योंकि बुक्स क्लोज्ड होती है बच्चों अकाउंटिंग में आफ्टर 12 मंथ्स। 31 थी ईच ईयर। ठीक है, 31 मार्च को ये आ गया। 31 मार्च ईच ईयर। अब सपोज मैं बोलूं जर्नल एंट्रीज निकालो 21-22 की। 22-23, 23-24 ऑन 30th September अब मशीन सोल्ड फॉर 70,000। 30th September 23 को हमने ये मशीन बेच दी। ठीक है। देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं, जर्नल एंट्री कर रहा हूं 1421 मशीन टू बैंक। बैंक क्यों लिखते हैं? अज्यूम ऑल ट्रांजेक्शन्स आर मेड बाय चेक, मेड थ्रू बैंक। 120। अब रूल लगाना है बच्चों, जर्नल एंट्री के रूल आने चाहिए। मशीन इज रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, या एसेट है तो मशीन इज एन एसेट, मशीन टू बैंक। ठीक है। इसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 को टू मशीन 12,000। ये बच्चों डेप चार्ज हो गया। ये ये डेप आ गया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये इम्प्लाइड एंट्री होती है और इसको अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग एंट्री। ये 31 मार्च 22 हो गया। अब आ जाओ 31 मार्च 23 को, क्योंकि मशीन तो बार बार नहीं खरीदी, तो एंट्री आ गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन।
आई थिंक स्ट्रेट लाइन मेथड था। ये 10% पर एनम मैंने क्वेश्चन में लिखाया था। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23 हो गया। डेप्ट टू मशीन अगेन 12,000। पीएल टू डेप्ट। अब आ जाओ 30 सितंबर को आप मशीन बेच रहे हो, तो 6 मंथ्स का डेप और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पिछला जो डेप लगा था वो 31 मार्च को लगा। 6 मंथ्स का डेप आ जाएगा बच्चों 6। 6 मंथ्स का डेप आ गया 6,000। अब देखिए मशीन की क्या पोजीशन है। पहले 12 का डेप लगा, फिर 12 का लगा, फिर 6 का लगा। पहले 12 मंथ्स का डेप 12,000, फिर 12,000, फिर 6,000, 90,000 की मशीन आ गई। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। डेप लगने के बाद 120 की मशीन 90 की हो गई। इसको हमने बेचा 70 में। लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये बच्चों मशीन बिक गई, लॉस आ गया। लॉस डेबिट होता है, पीएल में जाता है। ये असेट प्लस हो गई या डेबिट व्हाट कम्स इन, और मशीन गोज आउट हो गई, या असेट माइनस। ये अब यदि वो बोलें कि आप लेजर बनाओ, तो ध्यान रखना है एवरी लेजर टू बी क्लोज आफ्टर 12 मंथ्स। एवरी लेजर इन अकाउंटिंग इज क्लोज आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है। अब देखिए यदि मैं आपको बोलूं मशीन का लेजर बनाओ, यही जो ऊपर जर्नल एंट्री की है, तो यहां पर आएगा 21-22 टू बैंक। 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बच्चों देखिए जो लेजर को बंद करने का जो मेथड है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगेन डेप लगाया हमने 12, क्योंकि एसएलएम है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब 6 मंथ्स का डेप लगेगा बाय डेप, एंड बाय कैश या बैंक, एंड बाय लॉस।
ये अपने बच्चों मशीन अकाउंट को बंद कर दिया। और कोई और खरीदते तो टू बैंक हो जाती हैं, यहाँ आ जाती, फिर उस पर डर लगाते हैं। इस प्रकार हम ऐसे इसको ट्रीट करते हैं। ये बहुत बेसिक सा बच्चों एक मैंने क्वेश्चन लिया, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था ये।